बचपन से ही हम ये पढ़ते और सुनते आ रहे हैं कि हमारा ये ब्रह्मांड बहुत ज्यादा विशाल है और हमारी पृथ्वी के अलावा भी इसमें कई सारी चीजें मौजूद हैं, जैसे सूरज, चांद, तारे, ग्रह और एस्ट्रॉयड। और हम इन एस्ट्रॉयड को ही सबसे ज्यादा खतरनाक मानते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर ये हमारी पृथ्वी से टकराएंगे तो हमारी पृथ्वी का विनाश कर देंगे। और ऐसा है भी। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि हमारे स्पेस में एस्ट्रॉयड से भी बड़ी कई सारी ताकतें मौजूद हैं जो पल भर में हमारा विनाश कर सकती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं हमारे अंतरिक्ष में मौजूद महादानव कहलाने वाले ब्लैक होल्स और व्हाइट होल्स की। आज की हमारी इस वीडियो में हम ब्लैक होल्स और व्हाइट होल्स के बारे में जानने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर ये दोनों आपस में टकरा गए तो इस ब्रह्मांड में क्या होगा और इन दोनों में क्या क्या समानताएं हैं। इसलिए बने रहें इस वीडियो के अंत तक। वैज्ञानिक ब्लैक होल्स के होने का अनुमान कई सालों पहले लगा चुके थे, यानी कि उस समय जब ब्लैक होल की डिस्कवरी भी नहीं हुई थी। इंसान पहले ही ये भविष्यवाणी कर चुके थे कि हमारे इस विशाल अंतरिक्ष में ब्लैक होल जैसी कोई चीज मौजूद है, और यह अनुमान वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में मौजूद दूसरे ऑब्जेक्ट्स को देखकर लगाया था। और ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले अनुमान साल 1780 में जॉन मिचेल नाम के फिलोसोफर ने लगाया था। उनका कहना था कि हमारे अंतरिक्ष में कोई ना कोई इतना बड़ा तारा तो जरूर मौजूद होगा जिसकी ग्रेविटी का हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। इस तारे की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होगी कि रोशनी तक को अपने से दूर नहीं जाने देगी। साथ ही साथ इनका कहना यह भी था कि अगर ऐसी कोई वस्तु अंतरिक्ष में मौजूद है और ये रोशनी को भी अपने से दूर नहीं जाने देगी, तो क्या इसे हम देख पाएंगे? इस सवाल का जवाब फिलहाल उनके पास नहीं था। उनका कहना था कि इस तारे का आकार बहुत ज्यादा बड़ा होगा, इसलिए ऐसा तो हो ही नहीं सकता ये पूरी तरह से अंतरिक्ष से गायब हो जाए। इसके अलावा ये तारा बाकी तारों से अलग होगा और शायद इसका रंग भी काला हो। इसी वजह से इसका नाम ब्लैक होल रखा गया था। दोस्तों, यहाँ दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इस ब्लैक होल का निर्माण हुआ। ब्लैक होल का निर्माण किसी भी तारे के जरिए ही होता है, लेकिन ब्लैक होल में बदलने के लिए इस तारे का आकार बहुत बड़ा होना जरूरी है। यानी कि ये तारा हमारे सूरज से लगभग 2 या 3 गुना बड़ा होना चाहिए, क्योंकि तारा जितना ज्यादा बड़ा होगा उसके अंदर फ्यूल भी उतनी ही तेजी से बर्न होगा और उस तारे की लाइफ साइकिल छोटी होती चली जाएगी। दोस्तों, हम इंसानों की तरह इन तारों का भी एक जीवन चक्र होता है। तारे एक समय तक ही जिंदा रहते हैं और फिर अपना समय आने पर बूढ़े होकर खत्म होने की कगार पर पहुंच जाते हैं। हर तारे की अपनी अपनी ग्रेविटी होती है जो अंदर की तरफ फोर्स लगाने का काम करती है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि हर तारे के कोर में लगातार न्यूक्लियर रिएक्शंस होते रहते हैं। ये न्यूक्लियर रिएक्शंस ग्रेविटी का विरोध करने का काम करता है और तारे को स्टेबल बनाए रखता है। तारे के अंदर के विस्फोट तारे के अंदर मौजूद हीलियम और हाइड्रोजन गैस की वजह से होते हैं, लेकिन ये फ्यूल भी हमेशा नहीं रहता। कई मिलियन या बिलियन साल बाद तारे की कोर में मौजूद ये फ्यूल भी खत्म होने पर आ जाता है। और जब तारे के अंदर ये फ्यूल खत्म होता है तो इसकी वजह से तारे में न्यूक्लियर रिएक्शंस होना बंद हो जाते हैं और फिर ग्रेविटी की शक्ति तारे के ऊपर भारी पड़ना शुरू हो जाती है और ये तारा अनस्टेबल होकर अंदर की तरफ कोलैप्स कर जाता है और इसी तरह निर्माण होता है ब्लैक होल्स का। लेकिन दोस्तों, ये घटना हर तारे के साथ नहीं होती। ऐसा सिर्फ उन्हीं तारों के साथ होता है जिनका मास बहुत ज्यादा होता है। सिर्फ वही तारे ब्लैक होल्स में बदल सकते हैं जिनका मास ज्यादा होगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी हो सकता है कि ये बड़ा तारा ब्लैक होल में ना बदलकर सुपरनोवा में बदल जाए। सुपरनोवा दुनिया के सबसे बड़े विस्फोट में से एक माना जाता है। जब किसी तारे की लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है तो उसमें बहुत बड़ा धमाका होता है जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। लेकिन अगर किसी तारे को ब्लैक होल में बदलना होता है तो वो तारा अपने अंदर कोलैप्स कर जाता है और उसका पूरा मास एक ही पॉइंट पर इकट्ठा हो जाता है और इस वजह से ये तारा और ज्यादा छोटा होता चला जाता है। लेकिन इस तारे का मास अभी भी उतना ही रहता है। सबसे पहले ब्लैक होल्स के हमारे अंतरिक्ष में होने के सबूत वैज्ञानिकों को साल 1971 में मिले थे और आज तकरीबन 50 सालों की मेहनत के बाद वैज्ञानिक एक जिंदा ब्लैक होल की फोटो लेकर हम तक पहुंचा चुके हैं। और इस तस्वीर से ये बात साफ होती है कि वैज्ञानिकों का अनुमान बिल्कुल सही था। ब्लैक होल्स की खोज करना अब वैज्ञानिकों के लिए आम हो चुका है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि हमारे वैज्ञानिक तो
इन ब्लैक होल्स की कैटेगरी भी डिवाइड कर चुके हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे अंतरिक्ष में सिर्फ एक तरह के ही ब्लैक होल्स नहीं पाए जाते, बल्कि इनकी भी 4 कैटेगरी होती है और इन चारों में 2 तरह के ब्लैक होल्स तो काफी ज्यादा बड़े होते हैं, जिनके नाम है सेलेस्टियल ब्लैक होल्स और सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। सेलेस्टियल ब्लैक होल्स का निर्माण तब होता है जब कोई बड़ा तारा अपने ही अंदर कोलैप्स करके खत्म हो जाता है। बात की जाए इन ब्लैक होल्स के मास की, तो इन तारों का मास हमारे सूरज के मुकाबले 10 से 20 गुना बड़ा होता है। इनके मुकाबले सुपर मैसिव ब्लैक होल का आकार बहुत ज्यादा बड़ा होता है। इन ब्लैक होल्स का मास हमारे सूरज के मुकाबले करोड़ों गुना तक ज्यादा होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हर गैलेक्सी के केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है और हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। दोस्तों, ये तो हो रही है ब्लैक होल की बात। चलिए अब हम व्हाइट होल के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि अगर कोई भी चीज ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंतर्गत आती है तो फिर वो लौट कर कभी वापस नहीं आती। लेकिन वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में ब्लैक होल की तरह दिखने वाला एक ऐसा भी ऑब्जेक्ट मिला है जिसमें चीजें अंदर नहीं जाती बल्कि बाहर आती हैं। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वह अंतरिक्ष की हर चीज को अपने अंदर समा लेता है। लेकिन इस दूसरे ऑब्जेक्ट में कुछ उल्टा ही हो रहा है। यहाँ तो चीजें अंदर जाने के बजाय बाहर आ रही हैं। दोस्तों, ये ब्लैक होल की तरह दिखने वाला ऑब्जेक्ट कुछ और नहीं बल्कि व्हाइट होल है, जिसे हम ब्लैक होल का जुड़वा भाई भी कह सकते हैं, जो ब्लैक होल के बिल्कुल विपरीत काम करता है। ये मैटर को अपने अंदर नहीं समाता बल्कि बाहर छोड़ने का काम करता है। हर ब्लैक होल की ग्रेविटी की वैल्यू लाइट की स्पीड से भी ज्यादा होती है। हमारे पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज मौजूद नहीं है जो लाइट से तेज ट्रेवल कर सके, और ब्लैक होल एक ऐसी चीज है जो लाइट को भी अपने अंदर से बाहर नहीं जाने देता। लेकिन व्हाइट होल में कुछ उल्टा ही देखने को मिलता है। व्हाइट होल को प्रकाश छू भी नहीं सकता। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे है, क्योंकि व्हाइट होल भी एक ऐसी ही चीज है जिसका अपना मास है, और जिस भी चीज का मास होता है उसकी अपनी ग्रेविटी भी होती है। और इस तरह तो व्हाइट होल को भी ग्रेविटी के नियम के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए, यानी कि व्हाइट होल को भी चीजों को अपनी तरफ खींचना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारा सूरज अपनी ग्रेविटी की वजह से दूसरे प्लैनेट्स को अपने ऑर्बिट में बांधे हुए है। लेकिन व्हाइट होल्स में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस तरह हमारे ब्लैक होल का इवेंट होराइजन होता है, इसी तरह व्हाइट होल के पास भी इवेंट होराइजन होता है। लेकिन फर्क इतना है कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन की वजह से ऑब्जेक्ट अंदर जाकर बाहर नहीं निकल सकते। इसी तरह व्हाइट होल्स के पास भी एक इवेंट होराइजन होता है, लेकिन व्हाइट होल का इवेंट होराइजन एक ढाल की तरह काम करता है जो किसी भी चीज को अंदर आने से रोकता है। यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है कि आखिर इन व्हाइट होल्स का निर्माण किस तरह से होता है। तो इस चीज के बारे में वैज्ञानिकों को अभी कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हो सकता है जब कोई पुराना ब्लैक होल अपनी लाइफ साइकिल के एंड में पहुंच जाता है तब वो उल्टा काम करना शुरू कर देगा, यानी कि अपने अंदर मौजूद इकट्ठी हर चीज को बाहर फेंकने लगता है और एक व्हाइट होल में तब्दील हो जाता है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि ब्लैक होल और व्हाइट होल आपस में कनेक्ट होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हो सकता है जो चीज ब्लैक होल के अंदर जाती है वो ब्रह्मांड के किसी कोने पर व्हाइट होल के जरिए बाहर निकल आती हो। दोस्तों, हो सकता है वैज्ञानिकों की ये बात कुछ हद तक सही हो, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, इसलिए ऐसा होने की संभावनाएं पूरी हैं। लेकिन अभी तक इस थ्योरी को प्रूफ नहीं किया गया है। अब हम आते हैं अपने आखिरी सवाल पर कि अगर ये दोनों ब्लैक होल और व्हाइट होल आपस में टकरा जाते हैं तो क्या होगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में मौजूद हर चीज को निगल जाने की ताकत रखता है, और व्हाइट होल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो किसी भी चीज को अपने पास भटकने भी नहीं देता। और अगर ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं तो जाहिर है ब्लैक होल व्हाइट होल पर भारी पड़ेगा, क्योंकि व्हाइट होल ब्लैक होल की विशाल ग्रेविटी का किसी भी तरह मुकाबला नहीं कर सकता। व्हाइट होल के पास एक ही शक्ति है कि वो एनर्जी को बाहर निकाले, लेकिन व्हाइट होल की ये शक्ति ब्लैक होल के लिए पॉजिटिव साबित होगी, क्योंकि जैसे ही व्हाइट होल अपनी एनर्जी को बाहर निकालेगा, ब्लैक होल इस एनर्जी को अपने अंदर खींचने का काम शुरू कर देगा। धीरे धीरे करके व्हाइट होल का मास ब्लैक होल में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा और ब्लैक होल का आकार और भी बड़ा होता जाएगा। ब्लैक होल व्हाइट होल को पूरी तरह निगल जाएगा और खुद भी और ज्यादा विशाल हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा
और वीडियो को अंत तक भी देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।